हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग सिंह। आपको मैं बताने वाला हूं रेगुलर करंट अफेयर का एग्ज़ाम के पर्पज़ से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती समारोह 2021 का आयोजन किया? हरियाणा ने। सी सही होगा। कौन? हरियाणा ने आयोजन किया है। तो हरियाणा का नाम आते ही हमको याद होना चाहिए। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा ने स्टार्ट किया वहाँ पे मेरा पानी मेरा विरासत योजना। इंडिया की पहली डबल स्टेप कंटेनर सुरंग बन रही है कहाँ पे? हरियाणा में, जो हमारे भारतीय रेलवे द्वारा बनाया जा रहा है। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन कहाँ पे हुआ? हरियाणा में। सब ट्रॉपिकल रीजन में फ्रूट्स के बारे में हमारे फार्मर्स को बताया जाएगा कि कैसे फ्रूट्स की खेती करते हैं और उस टेक्नोलॉजी शेयर किया जाएगा। सेकंड क्या है? हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया है? वाराणसी में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू किया है? तो हमारा को आंसर होगा बी, असम में। तो असम का हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो असम में स्टार्ट किया गया है। तो क्या है? पर्यटन संजीवनी योजना शुरू किया है असम ने। अरुणोदय नामक योजना शुरू हुआ है असम में। धनवंतरी योजना भी असम की ही है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है कहाँ पे? असम में। असम के बारे में कुछ जान लें। असम की राजधानी कहाँ पे है? दिसपुर। सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर जगदीश मुखी। पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल ओपन किया गया है। ठीक है। नृत्य वहाँ का फेमस जो नृत्य वो है बिहू, बगरुम्बा, भोराल। वहाँ पे हम देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क में काजीरंगा नेशनल पार्क वहाँ पे फेमस है एक सिंह के गैंडे के लिए। और देही पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वहाँ पे नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की कोशिश की गई है। और वहाँ पे कुछ और योजना है। पर्यटन संजीवनी योजना शुरू किया गया है। अरुणोदय नामक योजना शुरू किया गया है। धनवंतरी योजना, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ वहाँ पे देखा गया है, तो मैं पहले बता चुका हूँ। और चौथा देखेंगे। हाल ही में SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अंतरा बनर्जी, सोनू गांधी, शोभना कपूर और रितु गुप्ता। उपयुक्त सभी। कौन है? तो उपयुक्त सभी। सर्व का हम लोग अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इसका होता है। और इन चारों को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कौन वर्ल्ड सोलर बैंक को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो वर्ल्ड सोलर बैंक को लॉन्च करने की योजना कौन बना रहा है? तो सोलर का नाम तो आते ही हमको पता हो जाना चाहिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये जो है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जितनी कंट्रियाँ वो किसके किसके बीच में आती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितनी कंट्री हैं उनका एक अलायंस है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सारे मेंबर हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखेंगे हाल ही में फेसबुक ने किस देश के प्रशासकों पर न्यूज़ साझा करने पर रोक लगा दी? तो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में IPL 2021 में के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस मॉरिस जो इस IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे और 16.25 करोड़ में बिके। ये साउथ अफ्रीका के एक
ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। हाल ही में किसे 2020 की सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया? सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया? हैदराबाद को चुना गया है। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है? हैदराबाद को। जैसे वनों में सिटी में वनों को उगाने के लिए ऐसा एक सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है हैदराबाद को, जिसमें सबसे अग्रणी रहा। हैदराबाद में कुछ देखें हम कुछ चीज़ें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन और नवरत्नालु पदलन दारिकी इलू कार्यक्रम हैदराबाद में शुरुआत किया गया। जगन विद्या दिवेना योजना और निगाह ऐप कोविड फार्मा, ये 2 ऐप वहाँ पे स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अमर भाषा नाम का अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? अमर भाषा नाम का अनुवाद क्या? अमर भाषा नाम का ऐप सॉफ्टवेयर है एक, तो अमर भाषा नाम का एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है कि इंग्लिश को बंगाली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो कहाँ पे लॉन्च हुआ? बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश के बारे में हम लोग देख लेंगे। बांग्लादेश के पीएम कौन है? शेख हसीना जी हैं। प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद। कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। वहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीत अभ्यास मेघालय में हुआ। मुफ्त इंटरनेट सुविधा पर प्रतिबंध लगाया बांग्लादेश ने। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया बांग्लादेश ने। क्रिकेट बोर्ड में खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया। वहाँ पे बांग्लादेश में कोविड के चलते वहाँ पे कोविड को जांच करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है? विदिशा में। विदिशा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश वहाँ से चुनाव लड़ा करती थी, जो हमारी पूर्व मंत्री रही हैं। सॉरी। तो कुशल श्रमिक योजना के लिए रोजगार सेतु योजना कहाँ पे स्टार्ट किया गया? मध्य प्रदेश में। जीवन शक्ति योजना मास्क महिलाएं बनाएंगी 11 रुपये में। एक जिला एक शिल्प योजना शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। और वहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सॉरी फ्रेंड, सर्बानंद नहीं है, शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। कैपिटल वहाँ का भोपाल है। संकल्प योजना वहाँ पे एक शुरू किया गया, उमरिया जिले में स्टार्ट किया गया, बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। हाल ही में किस राज्य में स्नेकपीडिया ऐप लॉन्च किया गया? स्नेकपीडिया एक ऐप लॉन्च किया गया जिसके थ्रू सांपों के सारे वैरायटियों को उसमें अवेयर कराया जाएगा कि कितने प्रकार के स्नेक पाए जाते हैं, सारे उसमें अपडेट होंगे। तो ये कहाँ से स्टार्ट किया गया? केरल ने लॉन्च किया है। केरल का हम लोग देख लेंगे कुछ स्कीम। प्रोजेक्ट KFON का ऐलान किया। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत हुई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी रोबोट एक चलाया गया वहाँ पे। ब्रेक दी चेन कार्टून अभियान वहाँ पे चलाया गया। ये सब कहाँ पे चला? केरल में। हाल ही में AIR न्यूज़ के प्रमुख महानिदेशक कौन बने हैं? NV रेड्डी। यह NV रेड्डी। हाल ही में 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है?
तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नाम आते ही याद होना चाहिए। वहाँ के सीएम कौन है? आदित्यनाथ योगी। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। वहाँ का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस। और वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष अशोक। वहाँ स्कीम कुछ स्टार्ट किया गया तो बाल श्रमिक विद्या योजना स्टार्ट किया गया, नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया गया, प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप वहाँ पे स्टार्ट किया गया या लॉन्च किया गया। मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन जो बनारस में है उसका नाम चेंज करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अब यहाँ पे हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर किसे चुना गया है? तो 4 ऑप्शन है। मनोज वाजपेयी, के मेनन, पंकज त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से के मेनन जी को चुना गया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जियोर्गी गौखरिया ने इस्तीफा दिया? तो जॉर्जिया के जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कैपिटल क्या है? तबलसी। और जॉर्जिया लारी वहाँ का करेंसी है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।